नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। जैसे आप टॉपिक देख ही चुके हैं, सहारा रिफंड पोर्टल रिसबमिशन पर डिफिशियंसी। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसके कुछ दिन पहले वीडियो में बताया था कि सहारा रिफंड पोर्टल द्वारा जो ज्वाइनिंग पॉइंट थे उसको हटाकर जब हम रिसबमिशन करने जा रहे हैं तो वह ऑटो अपडेट प्रिंसिपल अमाउंट कर दिया गया है। तो मैंने उस जमाकर्ता का जो ऑटो अपडेट था उसका रिसबमिशन मेरे समक्ष किया गया, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑटोमेटिक अपडेट हो चुके थे, अमाउंट द्वारा अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। और जब मैंने उसका जो नाम में संक्षिप्त त्रुटि थी उसको एफिडेविट लगाते हुए सहारा रिसबमिशन करवाया, तो उसमें आज मैंने देखा तो पुनः डिफिशियंसी दी गई। और डिफिशियंसी आप सोचकर परेशान हो जाएंगे, इस प्रकार की डिफिशियंसी दी गई कि जमाकर्ता द्वारा जो आवेदन किया गया है, रिसबमिशन किया गया है, जो सर्टिफिकेट अपलोड किए गए उसमें सहारा इंडिया कंपनी की मुहर लगी है। यह सोचनी बात है कि एक सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं के जो दस्तावेज है, सर्टिफिकेट है, वो ऑटो अपडेट पूर्वज जो सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन किया था ऑटो अपडेट कर देता है, उसमें अपडेट का ऑप्शन नहीं आता है। और उसी जमाकर्ता जब वह रिसबमिशन करता है तो उसको डिफिशियंसी दी जाती है कि आपके सर्टिफिकेट पर मुहर नहीं लगी। तो आप ही बताएं कि जब ऑटो अपडेट कर दिए गए तो वह सर्टिफिकेट कहां अपलोड करेगा। लेकिन क्या करें, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल में सब संभव है। दूसरी बात, मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि 3 माह हो चुके हैं लेकिन सहारा रिफंड पोर्टल से भुगतान प्राप्त नहीं हुआ। 3 माह तो वैधानिक नियम भी है। मुख्य रूप से देखा जाए तो वैधानिक परंपराएं हैं जो हमारे देश में, जो लीगल कानूनी रूप से विधि सम्मत मान्य है, वह 3 महीने का अधिकतम समय माना गया है। लेकिन 3 माह हो जाने के उपरांत सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा एक जमाकर्ता को डिफिशियंसी दी गई, जिसमें बताया गया कि उसका मुख्य सार यह था कि आपने ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़कर आवेदन किया है, इसलिए आपको डिफिशियंसी दी गई है। तो सोचने की बात है कि यह क्या चल रहा है। इसके पूर्वज कुछ जमाकर्ताओं की मैंने देखे भुगतान आया जिन्होंने ज्वाइनिंग पॉइंट जोड़कर आवेदन किया था। हालांकि भले ही वह ज्वाइनिंग पॉइंट को सीआरसीएस ने नहीं माना, प्रिंसिपल अमाउंट है जो एक कार्ड पर जो लिखा रहता था उसको दिया गया, लेकिन भुगतान उनका दिया गया। लेकिन दूसरी ओर दूसरे जमाकर्ताओं को यह डिफिशियंसी दे देना कि आपकी जो कहने चाहिए आपने दावा किया है सहारा रिसबमिशन पोर्टल पर, वह ज्वाइनिंग पॉइंट है जो उसको नहीं माना, यानी उसकी जो राशि को अवैध बताया गया, जो कि सर्वथा गलत है। जबकि माननीय हाईकोर्ट जबलपुर में एक रिट दायर की थी हम लोगों ने, उसके तहत भी ज्वाइनिंग पॉइंट का हम लोगों ने साक्ष्य भी लगाया था। और माननीय हाईकोर्ट द्वारा भी पूर्वज सेंट्रल रजिस्ट्रार को आदेश दिया गया था, जिसके हम लोगों के पास साक्ष्य और पावती है। तो ये सहारा जो रिफंड पोर्टल है, ये मनमाने तरीके से संचालन हो रहा है। और इसमें यह मानना है कि यह डिफिशियंसी सहारा इंडिया द्वारा दी, कंपनी की जो सोसाइटियां हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां हैं, उनके द्वारा दी जा रही हैं। तो क्या सहारा इंडिया नहीं चाहती कि जमाकर्ताओं का भुगतान हो? गरीब जमाकर्ता जिसका 6500 रुपये जमा है और उसको यह डिफिशियंसी दे देना कहां तक उचित है। दूसरी ओर 3 माह बाद एक जमाकर्ता है जिसका लगभग 11,000 रुपये जमा है, उसको 3 महीने के बाद सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो अमाउंट है, जो जमा धन है, उसको है जो गलत बता देना, यह कहां का न्याय। एक और यह लोग लोकसभा में चिल्लाकर कहते हैं कि कागज लाओ, पैसा ले जाओ, और जो कागज दिए हैं सहारा रिफंड पोर्टल पर उसको गलत बता रहे हैं। और ऐसा नहीं, कुछ एक डिफिशियंसी और मैंने देखी सहारा इंडिया की सोसाइटी की मुहर के संबंधित, जबकि उस मुहर पर कुछ लोगों को पैसा दिया गया। तो यह भेदभाव गलत है। और मैं तो यह चाहूंगा कि जिन्होंने भी यह डिफिशियंसी दी
दी जा रही है, जिनके द्वारा जब प्रतिगत प्रकोष्ठ के अधिकारी हो, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के या जो कोई भी हो, उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए और जो खर्च हुआ है उसका वहन भी इन्हीं लोगों से किया जाना चाहिए, क्योंकि यह लोग किसी भी गरीब व्यक्ति की पीड़ा को नहीं समझेंगे, मध्यम वर्गीय की पीड़ा को नहीं समझेंगे और किसी भी निवेशक की स्थिति को नहीं समझेंगे, क्योंकि इन लोगों को खाली गरीबों के खून चूसने से मतलब है। क्योंकि इतना सब किसी का एफिडेविट फिर आवेदन करो जिसमें हजारों रुपए जमाकर्ता के व्यर्थ खर्च हो रहे हैं, और ये लोग बात करेंगे मीडिया पर ईमानदारी फलाना हिंदुत्व की कुछ भी, और आज वही हिंदू मारी मारी फिर रहे। तो यह गलत है, अन्याय है, और इस तरह सीआरसीएस खिलवाड़ कर रही है जिससे जमाकर्ताओं के पैसा बर्बाद हो रहे हैं और एजेंटों का तो जीना हराम है। आखिर जमाकर्ता करे तो आखिर क्या करे और एजेंट करे तो क्या करे? भाई सरकार हम ही लोगों ने चुनी है और हम सरकार से क्या अपेक्षा रखें? हालांकि मैं इस विषय में शांत नहीं बैठूंगा, मैं शीघ्र ही आज क्योंकि सैटरडे था, आरटीआई है जो वह है जो ऑनलाइन नहीं लग सकती थी, तो शनिवार और रविवार को ऑनलाइन आरटीआई है जो उसमें लिखा हुआ है नहीं लगा सकती, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक लगा सकती है। तो मैं आरटीआई लगा के उनसे यह साक्ष्य सहित पूछूंगा कि इनको आपने डिफिशियंसी दी, सेम दस्तावेज सेम कागज और इसी प्रकार के सेम दस्तावेज दूसरे कागज दूसरे जमाकर्ताओं के मेरे पास साक्ष्य एविडेंस है और उनको आपने पैसा दिया, यह तो गलत है। तो कहने का मतलब सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल मनमाने तरीके से जमाकर्ताओं को डिफिशियंसी दे रहा है। अब तो ये हो गया डिफिशियंसी पर डिफिशियंसी, क्योंकि जब तीसरा पोर्टल आएगा तो कमाई किसकी होगी? माननीय न्यायदाता माननीय सुभाष रेड्डी जी की, सहारा रिफंड पोर्टल की, और जो इसमें कर्मचारी लगे हुए जो जांच कर रहे हैं उनको भी तो इसी से पैसा मिल रहा है भाई। तो यह तो गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है जो कि गलत है। एक और सहारा इंडिया भुगतान नहीं देना चाही थी, दूसरी ओर कुछ लोग कहते ऑफिस खुल जाएंगे, तो ऑफिस खोलने हेतु माननीय न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि ऑफिस ना खोले। भाई ऑफिस से आप पैसा दो, बशर्ते में आपने ऑफिस का रेंट नहीं दिया, किराया जो भी है बहुत वर्षों का बाकी है, इसलिए आप ऑफिस नहीं खोल पा रहे, भुगतान नहीं दे रहे, इस कारण आप ऑफिस नहीं खोल पा रहे। चोरी छुपे आप व्यवसाय कर रहे हैं वो अलग बात है, अच्छी बात है, आप व्यवसाय जमाकर्ता से निवेश लेते हैं, उसी तरह उसी जमाकर्ता का है जो हमें जमा धन वापस ब्याज सहित करना सहारा इंडिया का परम कर्तव्य है। लेकिन इस पर तो सभी लोग बोलने से बच रहे हैं जो कि गलत है, अन्याय है। और यही जानकारी थी। जय हिंद, जय भारत।